दोस्तों ये एपिसोड पार्ट 2 है, तो पहला पार्ट इसका जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर बेन बोलता है कि अब इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर तभी बेन की स्पेस कैप्सूल की पावर खत्म हो जाती है और बेन का स्पेसशिप स्पेस में ही गुम हो जाता है। जिसके बाद हमें अर्थ दिखाई जाती है। अर्थ पे प्लम्बर्स को पकड़ लिया गया होता है। पार्लियामेंट पर अब इंकर्शंस का राज होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे केविन, ग्वेन, रुक और आर्जेट मिलकर कई हफ्तों से इंकर्शन से छुपकर हथियार जमा कर रहे होते हैं ताकि एक जबरदस्त हमला कर सके। लेकिन आर्जेट की गलती की वजह से उन्हें सारा हथियार वहीं पर छोड़कर भागना पड़ता है। यहाँ पर केविन को एक स्पोर्ट्स कार मिलती है, जिसकी मदद से वो सभी को बाहर निकालता है, लेकिन अभी भी वेबेट्स और इंकर्शन सिर्फ उसके पीछे पड़ा था। यहाँ पर ग्वेन एक इल्यूजन पैदा करती है, जिसकी वजह से वो लोग भाग पाते हैं और अपने सीक्रेट प्लम्बर बेस पर पहुंचते हैं, जहां पर केविन से रुक बोलता है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमारे पास जो भी हथियार है उन्हीं से हमला करना चाहिए। जिस पर केविन बोलता है, रुक बेटा, वो इंकर्शंस हैं, इतने से हथियार से हम उनका झाड़ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन वो हमारी गांड जरूर फाड़ देंगे। तभी आर्जेट बीच में बोलता है, किसी को कुछ फड़वाने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। डॉक्टर साइको बॉस वेवेट्स को कंट्रोल करता है, अगर हम उसे पकड़ ले तो इंकर्शंस की फौज आधी हो जाएगी, जिससे हम उन्हें आसानी से हरा पाएंगे और मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। जिस पर केविन बोलता है, तुम्हारे आइडिया में दम तो है, लेकिन तुम पर विश्वास नहीं है, पर और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हम इस आइडिया को ट्राई करेंगे। और अगले ही दिन बेन की टीम आर्जेट के कहे अनुसार डॉक्टर साइको बॉस की स्पेसशिप के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर ग्वेन बोलती है कि डॉक्टर साइको बॉस तो उसमें है ही नहीं। पर तभी आर्जेट बेमतलब का शूट करने लगता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि आर्जेट ने उन्हें डबल क्रॉस किया है और अब इंकर्शन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर जब अटिया आती है तो आर्जेट बोलता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, तो सौदे के हिसाब से मुझे जाने दो। लेकिन अटिया उसे सूट कर देती है और बोलती है, आज सौदा तुमने किया था, मैंने नहीं। और अटैया ऑर्डर देती है कि सभी को खत्म कर दो। पर यहाँ पर अटैया का ही एक सिपाही उसे डबल क्रॉस करता है और सभी सैनिकों को हराने के बाद वहाँ से सभी को लेकर भाग जाता है, लेकिन अटैया भी उसे भागने से रोकती नहीं है और बोलती है कि उसे जाने दो। जिसके बाद वो लोग स्पेसशिप लेकर निकल जाते हैं। अभी वो लोग स्पेसशिप लेकर कुछ दूर पहुंचे होते हैं, तभी इंकर्शन सिपाही बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। ये सुनकर केविन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और वो इंकर्शन बेहोश हो जाता है। यहाँ पर जब उसकी आंख खुलती है तो रुक उससे पूछता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो। जिस पर वो इंकर्शन सिपाही बोलता है, वही जो तुम चाहते हो, इंकर्शंस को हराना। केविन बोलता है, और तुम ऐसा क्यों चाहते हो? जिस पर वो इंकर्शन, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तभी उस इंकर्शन के पास ग्वेन आते हैं और कुछ देर उसे ध्यान से देखती है और फिर उस इंकर्शन को आजाद करते हुए बोलते हैं कि हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। वो इंकर्शन आजाद होते ही बोलता है, ड्रीवा क्या तुम्हारे पास एक और स्मूदी होगी? जिस पर ड्रीवा कहता है नहीं और आगे चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अटैया को उसके फादर के सामने दिखाया जाता है। यहाँ पर वो उसे बोल रहा था, पागल लड़की, तेरी वजह से हमें और यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मैं इस बेकार से प्लेनेट से बोर हो चुका हूँ और नए प्लेनेट को जीतना चाहता हूँ, तो जल्दी से जल्दी उन भगोड़ों को लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ लूंगा। जिसके बाद हमें उसी इंकर्शन को दिखाया जाता है जो बेन की पूरी टीम को अपने साथी इंकर्शन भाइयों को चूतिया बनाकर प्लम्बर बेस में चोरी से ले आता है और सभी कैमरास को ऑफ कर देता है। यहाँ पर रुक और केविन सभी को हराकर कंट्रोल रूम में जाते हैं और ग्रैंडपा को उनके सेल से बाहर निकालते हैं। वो इंकर्शन तुरंत ग्रैंडपा के पास जाता और उन्हें संभालता है और बोलता है, आप ठीक हैं ग्रैंडपा? जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ बेन, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? केविन बोलता है, क्या ये बेन है? तभी वहाँ पर अटैया पहुँचती है और बोलती है, हाँ ये तुम्हारा बेन टेनिसन और मुझे पता था कि बेन अर्थ पे आने के बाद मैक्स टेनिसन को बचाने जरूर आएगा। तभी बेन अटैया के साथ फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ पर अटैया भी पटने लगती है। अटैया शर्म से लाल पीली हो जाती है, लेकिन तभी ग्वेन उस पर जादू करके उसे बेहोश कर देती है और बेन से बोलती है, बेन उसके साथ फ्लर्ट करना बंद करो। जिस पर बेन बोलता है, मेरी गलती नहीं है, डीएनए ही कुछ ऐसा है। पर तभी ग्वेन बेन को हक कर लेती है और बोलती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा बेन। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं, बेन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे और तुम उस स्पेस कैप्सूल से बच कैसे गए? बेन बोलता है कि जब स्पेस कैप्सूल की पावर खत्म हो गई तब मैंने सोच लिया कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। तभी वहाँ पर एज़बथ अपनी शिप के साथ पहुंचे और उन्होंने मुझे बचा लिया। इसके साथ ही उन्होंने रैंडमाइजर फंक्शन को भी ऑफ कर दिया और मुझे इंकर्शन
मिशन डी ने अनलॉक करके भी दिया, जिसके बाद मैं अर्थ पे आया और अटैया की फौज में शामिल हो गया, जिससे मुझे इंकर्शन के हर हरकत का पता चलता रहा। और जब मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारे सामने। तभी ग्वेन की वॉकी टॉकी पर रुक कॉल करता है और बोलता है कि हम लोग मुसीबत में, यहाँ पर डॉक्टर साइको बॉस हम पर भारी पड़ रहा है। बेन आगे आता है और बोलता है कि रुक, ब्रेनस्टोन की ताकत ही उसकी कमजोरी है। जब वो अपना ढक्कन खोल के करंट दे तो तुम उसके ढक्कन को बंद कर देना। इससे डॉक्टर साइको बॉस के दिमाग में शॉक सर्किट हो जाएगा और वो तुम्हारा घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जिस पर रुक बेन की आवाज सुनकर बोलता है, मुझे पता था कि बेन वो तुम ही हो, लेकिन बेन डॉक्टर साइको बॉस ने टोको स्टार को बुलाया है। बेन बोलता है टेंशन ना लो, उसे मैं देख लूंगा। और बेन तुरंत एक्सीलरेट में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से निकल जाता है और कुछ ही सेकंड में वेबेट्स के पास पहुंचने के बाद तेजी से उसके आसपास घूम लगता है, जिससे वो कुछ देर हवा में उड़ता है और फिर गिर जाता है। उसके गिरते ही बेन अपने आप को वेविग में ट्रांसफॉर्म करके उस वेवेट को हरा देता है और उसके हराते ही दो और वेवेट्स वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें डॉक्टर साइको बॉस को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है। यहाँ पर जब वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ हमला करता है तो रुक उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे डॉक्टर साइको बॉस अब कुछ करने लायक नहीं रह जाता। यहाँ पर रुक बोलता है कि बेन हमने डॉक्टर साइको बॉस को हरा दिया है और अब डॉक्टर साइको बॉस किसी भी वेवेट को कंट्रोल नहीं कर रहा है। जिस पर बेन बोलता है तो फिर ये क्यों मुझे मार रहे हैं। डॉक्टर साइको बॉस उठता है और बोलता है वेवेट जंगली और हिंसक होते हैं जो बिना माइंड कंट्रोल के सब कुछ तबाह कर सकते हैं। जिसके बाद हमें आर्जेट को दिखाया जाता है जो अभी जेल से भागा ही होता है। तभी उसके सामने एक वेवेट आता है जिसे देखकर उसकी फटके 64 हो जाती है और वो अपने सारे कांटे उस वेवेट में घुसा देता है, जिससे वो नंगा हो जाता है। जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो अभी भी वेविक से लड़ रहा होता है। तभी वहां पर रुक नल वॉइड प्रोजेक्टर लेकर पहुंचता है और सभी वेवेट्स को नल वॉइड में भेज देता है और बेन से बोलता है कि हम बाकी वेविक्स को पकड़ने जा रहे हैं। पर तभी मिलियस की शिप वहां पर पहुंचती है। यहाँ पर मिलियस बेन पर हमला करता है, लेकिन बेन उस हमले को बीच में ही रोक देता है और बेन के हमले से अब उस स्पेसशिप के चीथड़े जाते हैं। एम्परर मिलियस बच जाते हैं। इससे पहले कि वो भाग पाते बेन की पूरी टीम उनके सामने खड़ी होती है। बेन बोलता है तुम और तुम्हारी पूरी टीम हार चुकी है। तभी अटैया अपनी हथकड़ियां खोल लेती है और बोलते कि मैंने जैसा सोचा था सब वैसा ही हुआ है। बेन बोलता है क्या बोल रही है पगली। अटैया बताती है कि मैंने ही तुम्हारी स्पेसशिप में गड़बड़ की थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर तुम बच गए तो पृथ्वी को बचाने के लिए जरूर आओगे और तुम पापा को हरा दोगे। यहाँ पर अटैया ऑफर देती है कि तुम पापा को रख लो, इसके बदले में मैं पृथ्वी को छोड़कर चली जाऊंगी और जो नुकसान हुआ वो भी भर दूंगी। यहाँ पर ग्रैंडपा इस सौदे को मान जाते हैं। ये देखकर एम्परर मिलियस बोलते कि तू मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। अटैया जाने लगती है तो बेन को एक जबरदस्त ऑफर देते कि तुम बुल फ्रैग बनकर मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर राज करेंगे। पर बेन अटैया के ऑफर को साफ साफ नकार देता है। पर अटैया जाते हुए बेन को एक चुम्मा देती हुई जाती है। अटैया के जाते ही ब्रॉडकास्ट से बेन को पता चलता है कि इंकर्शन पृथ्वी से जा चुके हैं। दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। और इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सायोनारा।